क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ये आज का टॉपिक है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है मशीन, सिंपल मशीन और लीवर। इस पर कुछ बेसिक बातें हम लोग आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ मशीन। सबसे पहले मशीन कहते किसे, ये जानना जरूरी है। देखिए, खूब सीधी भाषा में लिखा हूँ, ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला उपकरण, जिसे हम लोग डिवाइस कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला उपकरण या डिवाइस मशीन कहलाएगा। इसे आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे आप उसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा उपकरण जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार के ऊर्जा में बदल दे, उसे हम मशीन कहेंगे। फिर से सुने, ऐसा उपकरण जो एक प्रकार की ऊर्जा को, एनर्जी को दूसरे प्रकार के एनर्जी में बदल दे, उसे हम मशीन कहेंगे। ठीक ना, तो उसे हम लोग मशीन कहेंगे। एग्जाम्पल आप सोचिए, खूब सिंपल है। जैसे आपके घरों में छत के ऊपर पानी की टंकी है, ठीक, तो पानी की टंकी में तो पानी चढ़ाना पड़ता है। तो चढ़ाने के लिए घर में मोटर लगा होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ठीक, मोटर क्या काम करता है? मोटर में जब आप करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक, जब आप घर का बटन स्विच ऑन करते हैं जो मोटर से कनेक्ट हो, तो उस मोटर में इलेक्ट्रिक जाता है। करंट एक तरह का एनर्जी है, ऊर्जा है। तो हम लोग मोटर को क्या दिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर? जब मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रवेश किया गया, तो मोटर के अंदर जो पंखा है वो घूमने लगता है, जिसके कारण पानी पाइप के माध्यम से नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटर को हम क्या दिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर? मोटर उसको किस में बदला? मैकेनिकल एनर्जी में। पंखा तो घूमने लगा ना, एक तरह का मशीन है वो, पंखा घूमने लगा तभी तो पानी चढ़ा। तो हम अभी अभी मशीन का परिभाषा में पढ़े, ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस, मोटर का एक डिवाइस है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल दे। तो मोटर को आप करंट दिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए, वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। क्लियर? तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अभी अभी हम लोग चर्चा किए मशीन किसे कहेंगे। दूसरा पॉइंट है सिंपल मशीन किसे कहेंगे, या सिंपल मशीन कहने से आप क्या समझते हैं। देखिए, काफ़ी सीधी भाषा में लिखा हूँ, सरल मशीन। सिंपल मशीन मतलब सरल मशीन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, अच्छा से सुनिए, फिर से सुनिए, सिंपल मशीन यानी सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब टेक्निक, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, फोर्स लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। क्लियर? किसी जगह पे भार है, बल वहाँ नहीं लगा रहे, दूसरी जगह लगा रहे, और भार को उठाया जाता है। ध्यान रखें, यह फोर्स जो होगा, बल जो होगा, आघूर्ण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक, ये तो हुआ सिंपल मशीन का डेफिनेशन कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सोच लें, जैसे लीवर, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है। स्क्रू जैक क्या है? सिंपल मशीन है। इस तरह जो भी टॉपिक आप लेते हैं, ये सारा सिंपल मशीन के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग लीवर पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
लीवर क्या है? लीवर को हिंदी में उत्तोलक बोला जाता है। ठीक, देखिए डेफिनेशन है इसका। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक यानी लीवर एक सीधा या टेढ़ा छड़ होता है, सिंपल, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक, इसमें 3 बिंदु होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग कुछ लीवर को समझते हैं, उसके बाद। ठीक है, लीवर 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 जैसे लेमन स्क्वीजर, जिससे हम लोग घरों में नींबू का रस निकालते हैं, वो क्या है? वो एक प्रकार का लीवर है। आप घरों में देखे होंगे, आपके घर में भी होगा हथौड़ा, हम्मर, ये भी क्या है? एक प्रकार का लीवर है। टंग, TONG, टंग, जिसे हिंदी में हम लोग चिमटा कहते हैं। घर में देखिए जो मम्मी लोग होती है, वो लोग रोटी को पकड़ के पलटती है, सेकती है। टंग, ये क्या है? एक प्रकार का लीवर है। स्टेपलर, जिससे आप पिन मारते हैं, ये भी एक तरह का लीवर ही है। ओपनर, अगर आपको ठंडा का बोतल खोलना है, थम्सअप वगैरह कुछ भी, तो ओपनर चाहिए ना। ओपनर क्या है? एक प्रकार का लीवर है। चाकू, नाइफ, क्या है? एक प्रकार का लीवर है। स्पून, चम्मच, क्या है? एक प्रकार का लीवर। लाखों उदाहरण है। ठीक, तो आइए अब लीवर पर बात करते हैं। इसमें 3 बिंदु होता है। ठीक, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला बिंदु है आलंब या आधार भी इसे कह सकते हैं। अभी हम लोग ड्राइंग के साथ उसे देखेंगे, पहले मैं चर्चा कर लूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। पहला बिंदु है आलंब या आधार भी बोल सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में फलक्रम कहते हैं। ठीक, फलक्रम फलक्रम क्या है या किसे कहेंगे? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक यानी लीवर की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। फिर से सुने, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक यानी लीवर की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम लोग आलंब कहेंगे। ड्राइंग के समय समझेंगे इन बातों को। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट हुआ आलंब या आधार। दूसरे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आयास या प्रयास। दोनों नाम है, आयास या प्रयास, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एफर्ट कहते हैं। एफर्ट। अब आयास या प्रयास या एफर्ट किसे कहेंगे? तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, लीवर को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उस पर जो फोर्स लगाया जाता है, उसे हम लोग एफर्ट या प्रयास कहते हैं। क्लियर? और एक थर्ड और आखिरी पॉइंट इस पर है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है लोड यानी भार। भार क्या है? तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, लीवर के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उसे हम लोग भार कहते हैं या लोड कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब ड्राइंग के साथ इसे देखते हैं। आइए ड्राइंग के साथ इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक सीधा या टेढ़ा छड़ होगा ये लीवर, इसमें एक आधार होता है, इसे हम लोग आलंब या आधार कहेंगे। इसके एक तरफ लोड रहता है, एक तरफ भार रखते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? एफर्ट कहेंगे। इस पे जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एफर्ट कहेंगे। क्लियर? ये लीवर है, सीधा या टेढ़ा छड़, बीच में आलंब, आधार या फिर
फलक्रम जिसे कहते हैं, ये फलक्रम है, ये फलक्रम है, ठीक है। इसके एक तरफ लोड होगा और दूसरे तरफ एफर्ट लगाएंगे, प्रयास जिसे कहते हैं। तो फलक्रम के जिस तरफ एफर्ट लगता है, ये अगर इसे दो आर्म समझ ले आप, ये पहला आर्म और ये दूसरा आर्म, तो इसका नाम बड़ा आसान हो जाता है। इसे हम लोग जो जिस तरफ एफर्ट लग रहा उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म, इसे हम लोग एफर्ट आर्म कहेंगे। और जिधर लोड रखा गया है इस भुजा को लोड आर्म, लोड आर्म कहते हैं। क्लियर? ये एक सिंपल लीवर है, लीवर सीधा या टेढ़ा छड़ लीवर कहलाएगा। बीच में एक फलक्रम लगा हुआ है, जिस तरफ प्रयास करते हैं, फोर्स देते हैं लोड को उठाने के लिए, वो साइड, वो भुजा एफर्ट आर्म कहलाता है। और जिस भुजा पर लोड रखा गया है उस भुजा को हम लोग लोड आर्म कहेंगे। क्लियर? अब आलंब या आधार, ठीक है, आलंब, यहाँ तीन बात है, लोड है, फलक्रम है और एफर्ट है। तो लोड, फलक्रम और एफर्ट के स्थिति के आधार पर लीवर तीन प्रकार का होता है। लोड, फलक्रम और एफर्ट की स्थिति के आधार पर लीवर की तीन श्रेणियां, यानी तीन प्रकार का लीवर होगा। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास अगर आप शांति से सुन लें तो बाकी दो क्लास आप खुद ही बता सकते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर का मतलब, फर्स्ट क्लास लीवर में, आइए इसे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास लीवर में आधार जो है फलक्रम बीच में होता है, यानी ये फर्स्ट क्लास लीवर हुआ तो इसमें आधार बीच में होगा और एफर्ट और लोड इसके दोनों तरफ होंगे, यानी फलक्रम के दोनों ओर लोड और एफर्ट रहेंगे और बीच में फलक्रम होगा। तो इस तरह के लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक, लेकिन यही लीवर ऐसा होता है, ये लीवर है, ठीक ना, और इसमें भार को अगर बीच में रख दिया जाता है, ऐसे भार बीच में आ जाता और एक तरफ फलक्रम आ जाता और दूसरी तरफ एफर्ट होता है। सोचिए, सिंपल बात है। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या था, फलक्रम बीच में था और इसके दोनों ओर लोड और एफर्ट होता था। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में हो जाएगा, तीन ही बात है, लोड, एफर्ट और फलक्रम एक बीच में रहेगा और बाकी दो दोनों तरफ हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास लीवर में कौन बीच में रहता है, फलक्रम, बाकी दो कौन बचे, लोड और एफर्ट, तो फलक्रम के दोनों ओर रहेंगे, तो उससे हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर कहेंगे। सेकेंड क्लास लीवर में कौन बीच में रहेगा, लोड, कौन बीच में रहेगा, लोड, तो दो और कौन बचे, फलक्रम और एफर्ट, ये दोनों ओर हो जाएंगे। और बोले थर्ड क्लास लीवर किसको बोलेंगे तब हम लोग, अगर ये सेकंड क्लास हुआ, ये फर्स्ट क्लास है, तो थर्ड क्लास किसको बोला जाएगा। देखिए, एक बार बीच में फलक्रम आ गया, एक बार लोड आ गया, तो बचा कौन चीज, एफर्ट। तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा, एफर्ट बीच में होगा, थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा, एफर्ट। एफर्ट बीच में होगा और दोनों तरफ, एक तरफ लोड रहेगा
और दूसरी तरफ फुलक्रम रहेगा, है कि नहीं। तो 3 प्रकार के लीवर हो गए, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। छोटी छोटी 2 बात इसमें और भी ध्यान रखेंगे, ये तो समझने के लिए बात हो गई, आप इसी को लिखेंगे। छोटी छोटी 2 बात, सेकेंड क्लास लीवर में प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से लंबी होती है। सेकेंड क्लास लीवर में क्या होगा, ये जो भुजा है ये इस लोड वाली सेकेंड क्लास लीवर में, हाँ, भार वाली भुजा से ये लंबी होती है, ध्यान रखेंगे। और थर्ड क्लास लीवर में भार वाली से ये छोटी हो जाती है। हाँ, थर्ड क्लास लीवर में जैसे सेकेंड क्लास में क्या हुआ, एफर्ट वाली जो आर्म है वो लोड वाली आर्म से लंबी होगी, और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट वाला जो आर्म रहेगा वो लोड वाले आर्म से छोटा होगा। क्लियर। लेकिन थर्ड क्लास लीवर काफ़ी सुविधाजनक है, इसलिए इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, आइए इसके आगे छोटी सी और बात कर लेते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। छोटी छोटी 2 बात खत्म है, बस छोटी छोटी 2 बात जान लेना है। जब दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, यानी लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों इक्वल साइज के हो, तो भार को उठाने के लिए उसके बराबर ही बल लगाना पड़ता है। भार को अगर उठाना है तो जिस वजह, अगर 50 kg का लोड हो तो 50 kg के समान ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एफर्ट वाली आर्म को डबल कर दें, अगर एफर्ट वाली आर्म को डबल कर दिया जाए तो केवल, चूंकि ये डबल हो गया, तो जितना आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था, फोर्स उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर एफर्ट वाली आर्म को डबल करेंगे तो फोर्स हाफ हो जाएगा। अगर एफर्ट वाली आर्म को 4 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, मान लीजिए ये 10 किलो का या 50 किलो का लोड था, ठीक है, और यहाँ पर आपको जब दोनों इक्वल आर्म था तो आपको 50 किलो का ही फोर्स लगाना पड़ रहा था, वजन देना पड़ रहा था। लेकिन अगर ये 50 किलो का था और इसके आर्म को इसका 5 गुना कर दिया जाए, 5 टाइम्स, ठीक ना, तो इस 50 किलो को आप 5 भाग में बांट लें, 10 10 10 10 10 10 किलो करके 5 बार होगा। बस एक तो 10 किलो के लिए जितना फोर्स लगेगा ना, उतना फोर्स लगाने से ही वजन उठ जाएगा, लोड उठ जाएगा। ठीक है, इन बातों पर विस्तारित बातें फिर बाद में अगली वीडियो में हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।